Hello students, how are you all? I hope you all are good. So now student, today we will start our next chapter and that is your chapter number 7, fraction. Okay? So student, that's your new chapter, chapter number 7, fractions. So what is the meaning of fraction? Let's discuss. Fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of object. Okay? So what is the meaning of that line? A fraction is a number of representing parts of a whole. Okay, फ्रैक्शन जो है वो आपके क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स को, बट किसके पार्ट्स को? एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट के पार्ट्स को. ओके, सो आपकी वो टर्म्स जो आपके कंप्लीट ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक पर्टिकुलर पोर्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, दैट्स योर फ्रैक्शन. ओके, एंड द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. अब आपका जो फ्रैक्शन है वो एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट का पार्ट है. तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैव अ केक. आपके पास क्या है? एक केक है. ठीक, आप उसके एक पोर्शन को ले लेते हैं और अब आप उसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं. सो दैट इज योर सिंगल ऑब्जेक्ट. वो आपका क्या है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट है. बट सपोज दैट यू हैव अ पैकेट ऑफ अ टॉफी. सपोज यू हैव अ टॉफी पैकेट. आपके पास क्या है? एक टॉफी का पूरा पैकेट है. ओके, उसमें क्या है? 50, 60, 70 बहुत सारे टॉफीज हो सकती हैं. अब आप उसमें से कुछ टॉफीज को निकालते हैं, देन आप उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं. सो वो आपका जो टॉफी का पैकेट है वो क्या है? दैट्स योर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. वो आपका क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है. क्लियर? सो फ्रैक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड सिंगल ऑब्जेक्ट का पार्ट भी हो सकता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट के पार्ट भी हो सकते हैं. So now we will discuss fraction which related to a single object. Now we will discuss how we will write a fractional term. हम fractions को कैसे लिखते हैं? Clear? So आपके जो fractions होते हैं उनमें आपकी क्या होती है? दो terms included होती हैं. First numerator and another one is denominator. So suppose we have writing here 1/2. Okay. So 1/2 2 is your denominator. Okay. And 1 is your numerator. ठीक है? जो आपके क्या है? नीचे होगा डिवाइड किए, दैट्स योर डिनोमिनेटर, एंड जो आपके ऊपर होगा दैट इज योर न्यूमरेटर. अब आपके जो फ्रैक्शन टर्म है इसमें डिनोमिनेटर का क्या रोल है एंड न्यूमरेटर का क्या रोल है? लेट्स डिस्कस. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई हैव वन एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन. ओके, सो एज यू कैन सी हियर इट्स योर कंप्लीट सर्कल. आपका ये क्या है? एक कंप्लीट सर्कल है. ओके, now when I divided this circle into two equal parts, okay, into two equal parts, so here I have two parts. Okay, ये आपके क्या है? two parts है. जब मैं इनको दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो आपके हो जाते हैं one complete circle. Clear? so यहाँ पे मैंने सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? two parts में. Clear? so यहाँ पे आपके जितने पार्ट्स होंगे उन्हें हम लेंगे डिनोमिनेटर में. ओके, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में. सो हियर आई हैव टू पार्ट्स. ओके, मैंने एक ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो दैट इज योर ब्लू पार्ट एंड दैट इज योर येलो पार्ट. नाउ इफ आई टेक आउट वन पार्ट, अगर मैं इसका एक पार्ट ले लेती हूँ तो जो ये एक पार्ट होगा ये पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट का क्या है? एक पोर्शन है. ठीक है? तो आपने दोनों पार्ट्स में से क्या है? सिर्फ एक पार्ट लिया है. So in numerator I will write here 1. Okay. So जब आप किसी ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके एक पार्ट को लेंगे तो उसका आपका फ्रैक्शन होगा दैट इज योर 1/2. ओके, आपने ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके आपने वन पार्ट को ले लिया है. तो एक पार्ट जो है आपका, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 से. ओके, नाउ इफ आई विल डिवाइड same object into three equal parts. Okay, so here I have three equal parts, 1 2 3, yellow, green and blue. So students, अब मैंने क्या किया है? सेम सर्कल को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रीन, ब्लू एंड येलो. सो इफ नाउ आई विल टेक आउट वन पार्ट. अब अगर मैं इसके वन पार्ट को निकाल देती हूँ तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? लेट्स चेक. टोटल पार्ट्स आर 3. टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स है? 3. एंड हम उसके कितने पार्ट्स को ले रहे हैं? 1. Okay, so the fraction of this part is 1/3. Now if I will take out two parts, अगर मैं इसके दो parts को ले लेती हूँ, clear, these two parts, so what is the fraction of these two parts? So again
डिनोमिनेटर इज 3, आपने ऑब्जेक्ट को किया है 3 पार्ट्स में डिवाइड, बट दिस टाइम आई विल टेक 2 पार्ट्स, सो नाउ द फ्रैक्शन इज 2/3. ओके, अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा दोनों का 2/3. Now if I will divide this complete object, a complete circle, into 4 equal parts, yellow, red, green and blue. अब अगर मैं इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, देन मैं इसका एक पार्ट ले लेती हूँ. ओके, तो क्या होगा? So again, now I have 4 parts and I will take out 1 part. So the fraction of this yellow part is 1/4. Okay, why 1/4? Because this time we will divide this complete circle into 4 equal parts. So हमने सर्कल को क्या किया है? 4 equal parts में डिवाइड किया है. So our denominator is 4 and numerator is 1. If I take out 2 parts, अगर मैं इसके 2 parts को ले लेती हूँ, now the fraction is 2/4. Okay, अब आपका फ्रैक्शन क्या होगा? 2/4. बिकॉज अब क्या है, मैंने 4 में से 2 पार्ट्स लिए हैं. नाउ अब हम सेम एग्जांपल को क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर से भी समझ सकते हैं. अगर आपके पास एक स्क्वायर है, अब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंड देन आप उसका 1 पार्ट ले लेते हैं. सो 1/2 बिकॉज आपने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आप एक पार्ट ले रहे हैं, सो दैट इज योर 1/2. ओके, नाउ इफ यू डिवाइड दिस स्क्वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, एंड अगेन इफ यू टेक 1 पार्ट, अगर आप इसका एक पार्ट ले लेते हैं, नाउ द फ्रैक्शन इज 1/3 बिकॉज टोटल पार्ट्स आर 3. आपके पास टोटल जो है वो 3 पार्ट्स है. ओके, और आप एक पार्ट ले रहे हैं, देन इट्स 1/3. इफ यू डिवाइड द सेम स्क्वायर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अगेन यू टेक आउट 1 पार्ट, सो नाउ द फ्रैक्शन इज 1/4. ओके, सो दैट इज योर फ्रैक्शन and I hope you all are able to understand how you will write a fractional term in relation with the object. Now students, our next topic is fraction on the number line. So you all know what is the meaning of number line, how you can draw a number line. So suppose that I have a number line like that, and that is your 0. It's your -1 because it's your left hand side, and that is your +1 because it's your right hand side. Okay, so now how you can represent the fractional term in a number line? So suppose that you have some fractional terms like 1/3, 2/3, okay, and 3/3. Suppose that. So now here the denominator is 3. It means you will divide an object into 3 equal parts. Okay, डिनोमिनेटर 3 है, सो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन को क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. बट नंबर लाइन के कौन से सेक्शन को आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करेंगे डिवाइड. सो 1 डिवाइडेड बाय 3 इट्स 0.0, 3 3s are 9 and you have 1. So your answer is 0.3. ओके, आपको जो आंसर आएगा 1 को 3 से डिवाइड करके वो आएगा 0.3. इट मींस ये क्या है, आपका कंप्लीट 1 ही है. ओके, आपका जो आंसर है दैट इज योर 0.3. सो 0.3 मींस ये आपके क्या है, 1 से भी छोटा है. क्लियर? और ये क्या है, आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव नहीं है नंबर. ओके, आपका जो 1/3 है ये -1/3 है, सो योर आंसर इज पॉजिटिव. इट मींस हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में. ओके, दोबारा से समझ रहे हैं, दैट इज योर 1/3. इट मींस इट्स अ पॉजिटिव फ्रैक्शनल टर्म. ओके, सो आपकी कहाँ होंगी, नंबर लाइन में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ होगी, बिकॉज हमारी सारी पॉजिटिव टर्म्स जो होती हैं वो 0 से राइट हैंड साइड की तरफ रिप्रेजेंट होती है. क्लियर? नाउ व्हेन यू डिवाइड 1 बाय 3 यू विल गेट 0.3. इट मींस जो आपका टर्म है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में नहीं है. ओके, सो नाउ हम करेंगे 0 से 1 के बीच की लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड. हम 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज 3. आपको जो डिनोमिनेटर है वो 3 है. ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको 0 से 1 के बीच में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अगर हमारा डिनोमिनेटर 4 होता तो हम क्या करते, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते. 7 होता तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करते. क्लियर? नाउ आपकी जो डिवाइड करके आया है 0.3, सो इट मींस ये 0 से 1 के बीच में
लाई कर रहा है. So now here is your 0, here is your 1. Now divide it into 3 sections. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So it's your one section, second section, and third section. Now first fraction term is 1 upon 3. So that is your 1 upon 3. क्योंकि आपके तीनों सेक्शन में ये आपका फर्स्ट पार्ट है. Okay, so that's your 1 upon 3. Next is 2 upon 3. So that is your 2 upon 3. क्योंकि आपका दूसरा सेक्शन है. Third is 3 upon 3. So that is your 3 upon 3. Okay, but यहाँ पे तो 1 mention है. Here is your plus 1. So as you can see here, the numerator is also 3. The denominator is also 3. So 3 3s are 1. So ये तो आपका 1 ही है. Clear? Now I have one more example. Okay, इस example से हम इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे. So suppose that our fraction term is 1 upon 7, 3 upon 7, 5 upon 7, and 9 upon 7. Okay. So here that is the 1 upon 7. Okay. So when you divide 1 by 7, so you will get 7 ones are 7 and 3 remaining. So your answer is 0.1. Okay, आपका आंसर क्या है? 0.1 है. It means again जो आपकी नंबर लाइन है 0 से 1. Okay, 0 to plus 1. इसके बीच में आपका नंबर कहीं पे लाई कर रहा है. Clear? Now here 3 upon 7. So 3 upon 7 भी जो है आपके क्या है ऊपर 7 नहीं है तो इससे 1 टाइम डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो आगे क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा. ये 3 upon 7 आपका 0 से 1 के बीच में क्यों होगा? बिकॉज 3 भी क्या है 7 से डिवाइड नहीं हो सकता है. सो आपका जो आंसर्स है वो पॉइंट्स में आएंगे. क्लियर? नाउ दैट इज 5 upon 7. सो अगेन 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7. सो यू विल गेट द आंसर इन पॉइंट्स. आपका कंप्लीटली वन आंसर नहीं आएगा. बट 9 upon 7. 9 upon 7 is divisible by 7. Okay, so 7 ones are 7. 9 minus 7, that is 2. Okay, that is 2. Now point here you will get 1 0. Now 7 2s are 14 and 7 3s are 21. So we will take 2. 7 2s are 14. Again 6 remaining. So your approx answer is 1.2. Okay, 1.2. It means 9 upon 7 is greater than 1. Okay, ये आपको 1 से ज्यादा है बट ये क्या है 2 नहीं है. It means ये 1 और 2 के बीच में कहीं पे है. So आपका जो 9 upon 7 है ये क्या है 1 से बड़ा है because ये आया था आपका 1 upon 1.2. Okay, so 1.2 means greater than 1 but less than 2. Okay, अगर less than अगर 2 से ज्यादा होता तो यहाँ पे 2 point something होता. Clear? But here we have 1.2. It means your answer is greater than 1 but less than 2. It means आप इसको न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के बीच में. Okay, now let's start from the 1 upon 7. So here is your 0 to 1. So divide the section into 7 equal parts. 1 2 3 4 5 6. Okay, so that's your 1 2 3 4 5 6 7. So here is your 7 equal parts. Now represent 1 upon 7. So that's your first point. It's your 1 upon 7. Okay, 3 upon 7. So 1 2 3. Don't start from 0. Okay, 0 से आप start नहीं करेंगे. 1 2 3. So that is your 3 upon 7. Next is 5 upon 7. So that's your 3 4 5. 5 upon 7. Now how you will represent 9 upon 7? So just make 2 more sections. That is your 7. Okay, 8 and 9. Clear? So that is your 9 upon 7. Clear? क्या आपका फर्स्ट सेक्शन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7. 7 upon 7 पे आपका आएगा 1. Then 8 upon 7 and 9 upon 7. So that is your 9 upon 7. Okay? So जब आपकी क्या होंगी पॉइंट से ज्यादा वैल्यू आएंगी या डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे. Now students, our next topic is types of fractions. Okay, so here we have 3 types of fractions. First one is proper fraction, second is improper fraction, and the third is
fraction and mixed fraction. So students, when your numerator, that is your numerator and it's your denominator, so when your numerator is less than denominator, okay, numerator is less than denominator, or you can say that the denominator is greater than numerator, it's called your proper fraction. Okay, so what is the meaning of proper fraction? When your numerator is less than your denominator, so that's your proper fraction. For example, 5 upon 9. Okay, here 5 is your numerator, 9 is your denominator, and numerator is less than denominator, so that's your proper fraction. Next is improper fraction. So when your numerator is greater than denominator, okay, numerator is greater than denominator, so that's your improper fraction. For example, 9 upon 5. Okay, जब आपने कहा numerator बड़ा है denominator छोटा है, so that is your improper fraction. Okay, next is mixed fraction. So students, mixed fraction में हम क्या करेंगे, हम complete natural number को लिखते हैं और साथ में लिखते हैं fractional term. So you can say that a mixed fraction is the combination of natural number and fraction. Okay, how? Suppose I am writing here 1 3 upon 7. Okay, so 1 that is your natural number, okay, and 3 upon 7 that is your fractional term. Okay, so that's a mixed fraction 1 3 upon 7. And remember that आपके जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर जो होते हैं आपके छोटे. इट मींस आप हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको क्या है, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर बड़ा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर. आप कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? Only these two fractions are related to each other. How? Let's check. Now students, our next topic is how to convert a mixed fraction into improper fraction. Okay? So जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, we will convert only improper fraction into mixed fraction and mixed fraction into improper fraction. Okay? It's not possible to convert a mixed fraction into proper fraction and proper to mixed. ये नहीं हो पाएगा. Okay? So now suppose you have one mixed fraction and that is 2 5 upon 9. Okay, so how you will convert this mixed fraction into a improper fraction? Let's check. Now the relation between this 9 and 2, आपके जो denominator है इसका ये complete आपके natural number से क्या relation होगा, multiplication. Okay, relation between these two numbers is multiplication, and when you get the answer, suppose that 9 2 is 18, then you will add it with numerator. Okay. How? First you will multiply 9 and 2, so 9 multiplied by 2, then add what is your numerator, 5, okay, and divided by your denominator, that is 9. Okay, so now you have 9 2s are 18 plus 5 upon 9, so 18 plus 5 that is equals to 23. So that is your 23 upon 9. Okay, 18 plus 5 is equals to 23. So that is your 23 upon 9. So that is your mixed fraction. आपका mixed fraction क्या था? 2 5 upon 9. Okay, and आप इसको proper fraction में improper fraction में convert करेंगे, so आपका आंसर होगा 23 upon 9. और हम इस कैसे convert करेंगे? Again इसको समझ लेते हैं. First just multiply these two terms. 9 multiplied by 2. Denominator को हम अपने natural number से करेंगे multiply. Then add it with the numerator. So now here I have one more example, and that is 7 1 upon 3. Okay. So what you have to do first? Just multiply these two terms and then add 1. Okay. So 7 3s are 21 and 21 plus 1 that is 22. So your answer is 22 upon 3. आपको जो denominator है वो तो denominator में आएगा. Clear? So 7 3s are 3 7s are 21 and 21 plus 1 that is 22 upon 3.
your improper fraction. Now students, next is how to convert an improper fraction into mixed fraction. इससे पहले हमने सीखा आप मिक्स को कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, अब हम सीखेंगे कि आप improper को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. So suppose that your question is 22/4. Okay, so your question is 22/4. So what you have to do, just divide 22 by 4. Okay, that is your 4, that is your 22, and we know that 4 5s are 20. So here is your 20 and 2 is remainder. Okay, now what is your denominator? 4. Okay, so आपका 4 denominator जो है वो तो as it is रहेगा. Clear? अब आपका जो है कितने टाइम्स में ये डिवाइड हुआ है, दैट इज 5. ओके, सो जितने टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेचुरल नंबर, वो आ जाएगा आपका आगे. एंड जो आपका रिमाइंडर बचा है दैट इज 2, आप इसको लिखेंगे न्यूमरेटर में. ओके, सो दैट इज योर न्यूमरेटर, दिस वन इज योर डिनोमिनेटर. ओके, एंड दैट इज योर नेचुरल नंबर जो आपका सबसे आगे आता है. जो टर्म आपकी कंप्लीटली एक कंप्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करती है वो आपका क्या होगा, जितने टाइम्स में आप उसको डिवाइड कर देते हैं. क्लियर? सो हियर इज योर डिनोमिनेटर, दैट इज योर न्यूमरेटर, एंड देयर इज योर कंप्लीट नेचुरल नंबर. एंड इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, सो अगेन जस्ट कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction. 4 5s are 20, 20 plus 22, 20 plus 2, 22, and that is your 22/4. It means your answer is correct. Okay, now let's do another example. Now we have 9/2. Okay, so just divide 9 by 2. Here is your 9, 2 4s are 8, and 1 is remainder. So 2 is your denominator, जो आपके यहाँ पे denominator होगा सेम वही होगा. 2 is your denominator, 4 is your natural number, 4 आपका आएगा आगे, and 1 that is your numerator. Okay, so your mixed fraction answer is 4, 1/2. And if you want to check that, again solve it. 2 4s are 8, 8 plus 1 9, so that is your 9/2. Okay, now students, our next topic is equivalent fraction. Okay, so what is the meaning of equivalent fraction? As it already mentioned here, equivalent, it means equal. Okay, so those two fractions which are equal to each other, that's called equivalent fraction. So here I have an example to all of you. That is your 1/2. Okay, that is your 1/2. When you divide any object into two equal parts and take out your one part, so that's your 1/2. Okay, now if I divide this one part into two equal parts, okay, so that's your two parts. आपका सेम ऑब्जेक्ट है, उसको आपने टू पार्ट्स से डिवाइड किया है तो आपके वो टू पार्ट्स सेम होंगे. ना अगर मैं टू पार्ट्स को भी एक एक पार्ट में और डिवाइड कर दूँ, इट मीन्स मैं इसको कंप्लीटली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ. ओके, देन मैं इसके 2 पार्ट्स लूँ. ओके, सो ये होगा आपका 2/4. क्लियर? टोटल 4 पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स लेंगे, दैट इज 2/4. बट अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपका ये जो सेक्शन है, क्लियर, क्या है, इस सेक्शन के बराबर है. यस, बट यहाँ तो ये है 1/2. क्लियर कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर एक पार्ट ले रहे हैं. सो दैट इज योर 1/2. तो जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट ले रहे हैं तो वो है 1/2. बट आप अगर इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे, देन अगर उतना ही पार्ट ले रहे हैं तो ये 2/4. हाउ दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस टू इक्वल फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखा आपका 1/2 पार्ट भी उतना ही है, 2/4 पार्ट भी उतना ही है, बट हम इसको लिख रहे हैं 2/4 और यहाँ लिख रहे हैं 1/2. क्लियर? क्योंकि हमने एक जगह उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक जगह 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो ये दोनों इक्वल कैसे लगेंगे? सिंपल, आप क्या करेंगे, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से जिसमें आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट टर्म में कन्वर्ट होगा. दैट इज योर 2 1s are 2 and 2 2s are 4. अगर आप इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड किया होगा 1/2, सो आ गया ना आपको 1/2 है 1/2. इट मीन्स ये आपके क्या है, दोनों के फ्रैक्शन जो है इक्वल है. क्लियर? बट आपने क्या किया, पहले उसमें 2 पार्ट से डिवाइड किया, तब एक पार्ट लिया, अगले एग्जांपल में 4 पार्ट से डिवाइड किया, फिर 2 पार्ट्स ले लिए. कंडीशन दोनों सेम है बट पार्ट्स का डिफरेंस है. क्लियर? सो ये है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Another example of equivalent fraction is, suppose
1/3 आपका आ गया, क्लियर। सो अब 9 के 3 पार्ट लो, 3 का 1 पार्ट लो, दोनों कंडीशन क्या है, सेम। अगर आप एक ऑब्जेक्ट है उसको 9 पार्ट से डिवाइड करके 3 पार्ट्स ले लें, या इसी ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट से डिवाइड करके 1 पार्ट ले लें, बोथ आर सेम, क्लियर। दैट इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन 2/5, ओके। 2/5 का आपको लिखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, आप इसको 2/5 को और स्मॉल टर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वल नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर लेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज योर 2। सो मैंने यहाँ पे किया है 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई। आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। तब आपको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो आपका क्या है 2/5 के जस्ट इक्वल है, क्लियर। सो नाउ हियर इज 2 to 4 and 5 to 10. So you can say that 2/5 and 5/10 are equivalent fraction. ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 2 4 2 5 10। अगर अगेन आपका आ गया है 2/5, it means ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। नाउ आप क्या कर सकते हैं, you can multiply 2/5 by 4 5 6 also. So again I am going to multiply it by 6. So 6 2s are 12, 5 6 are 13. So we can say that 2/5 and 12/30 both are the equivalent fraction. आप जब इनको स्मॉलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Now students, our another topic is simplest fraction. Okay, so what is the meaning of simplest fraction? So students, देखो क्या होता है, क्वेश्चंस में हमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलते हैं, जस्ट लाइक 35/50, ओके, और 75/50। सो जब हम इतने बड़े क्वेश्चंस के, इतने बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं, तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो हो जाते हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट, ओके। सो इस डिफिकल्टी को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस नंबर को हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उसमें सॉल्यूशंस को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सो सपोज दैट यू हैव हियर 35/15 एंड हियर आई हैव 75/50, एंड अगर मुझे कहा जाए इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, क्लियर। आपकी ये दोनों ऐड तो हो जाएंगे, बट क्या होगा, हमें उनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवाइडेशन करना पड़ेगा। तो हम इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ, लेट्स चेक। हियर यू हैव 35/50, ओके। अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि उससे आपका 35 भी डिवाइड हो जाए और 15 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, दैट इज योर 5, ओके। दोनों के लास्ट में 5 है, इट मींस 5 से डिवाइड हो सकता है। सो हियर इज योर 5 7 is 35 and 5 3 is 50. So the simplest form of 35/15 is 7/3. So आप अपनी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में डायरेक्ट 35 और 15 को लिखने से अच्छा है उसकी जगह 7/3 लिख सकते हैं, जिससे आपकी जो ऑपरेशन, जिससे आपकी क्या है सॉल्यूशन जो है वो थोड़े से इजी हो जाए, ओके। तो आपका जो 35/15 है वो आपका इक्वल है 7/3 के, दोनों में आपके क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट इज 75/50. So again you have to find out a number by which you can divide 75 and 50 both. So here also here we have 5 and 0. So we can divide it by 5 also, and we can divide it by 25 also. Okay. So हम ऐसे small से start करते हैं. 5 ones are 5, and here you have 2, so 25. 5 5s are 25. Or you can say that 5 50s are, that is your 75. Now 5 ones are 5 and 0, 5 10s are 50. Again you have 15/10, and आप इसको और सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. 5 3s are 15 and 5 2s are 10. So the simplest form of 75/50 is 3/2. आपके जो 75/50 की सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 3/2. What is the meaning of simplest fraction? जब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें जिससे वो कंप्लीटली डिविजिबल हो, जस्ट लाइक योर 5. ओके, और तब आपको जो स्मॉलेस्ट टर्म मिलती है जो और डिवाइड नहीं हो सकती, आपको 7/3 और डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी
जस्ट लाइक हियर यू हैव 15/10, सो दोनों फिर से क्या है 5 से डिवाइड हो सकते थे, तो हमने 5 से कर दिए। किसी और नंबर से भी हो सकते हैं, तो हम इसको किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं। बट हियर यू हैव 7/20, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3/2, ये भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। सो दैट इज योर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे क्या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। आप किसी भी बड़े फ्रैक्शनल टर्म को क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो सेम नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Now students, our next topic is like fraction. Okay, so what is the meaning of like fraction? A fraction in which denominator, all denominators are same. All denominators are same. So that's your like fraction. Okay, for example, if you have 2/5, 6/5, 7/5 or 3/5. In all the fractional term you have denominator and that is 5. Okay, so that is your like fraction. Clear? जब आपके क्या होता है, डिनोमिनेटर सारे क्या होते हैं फ्रैक्शनल टर्म्स के सेम होते हैं, तो वो होता है आपका लाइक फ्रैक्शन. अनदर वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, सो अनलाइक फ्रैक्शन होगा जस्ट इसका अपोजिट. ओके, सो व्हेन यू हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब आपके क्या होंगे डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट होंगे, सो दैट इज योर अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5, 6/7, and the last one is 4/8. So here you have two denominator 5, 7 and 8. It means that is your unlike fraction. Okay, what is the difference between like and unlike fraction? In like fraction all the denominators are same, and in unlike fraction all the denominators are different. So now students, our next topic is comparing fractions. Okay, so what is the meaning of comparing fractions? Comparing fractions means when you compare two fraction, which one is greater or which one is smaller. जब आप दो फ्रैक्शनल टर्म को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, सो दैट इज योर कंपेयरिंग फ्रैक्शन. ओके, दैट इज योर कंपेयरिंग फ्रैक्शंस. सो कंपेयर करने के लिए आपके पास होती है दो कंडीशंस. ओके, फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज अनलाइक फ्रैक्शन. जब आपके डिनोमिनेटर सेम है तब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपके आते हैं लाइक फ्रैक्शंस में. बट जब आपके डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है, दैट इज योर अनलाइक फ्रैक्शन. सो when you have a like fraction, so how you can compare the fractions? Okay, here you have same denominators. Okay, so it's very easy. When you have same denominator, so you have to compare your numerator. Okay, जब आपके denominators क्या होंगे सेम होंगे, तो आप क्या करेंगे अपने numerator को compare करके चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. Okay, so here you have 1/2 and here you have 3/2. Denominators आपके सेम है, so again now compare the numerator. 1 is less than 3. आपको क्या है 1 छोटा है 3 बड़ा है. It means 1/2 is less than 3/2. Okay, आपको क्या होगा 1/2 जो होगा वो होगा छोटा और 3/2 जो होगा वो होगा बड़ा. Okay, आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. Divide 1/2 you get 0.5. And when you divide 3/2, you will get 1.5. Okay, so आपकी जो 3/2 की वैल्यू होगी वो आपके 1/2 से क्या होगी ज्यादा होगी. इसको दोबारा से समझ लेते हैं. जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, क्लियर? When you have same denominator, so you have to compare your numerator. आप अपने न्यूमरेटर को देख के बता देंगे जो बड़ा न्यूमरेटर है वो वाला फ्रैक्शनल टर्म बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शनल टर्म छोटी है. क्लियर? So here 1/2 is less than 3/2. But when you have different denominators, जब आपके denominators different होंगे तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? So first आपको क्या करना पड़ेगा, अपने denominators को करना पड़ेगा same. Okay, अब हम अपने denominators को same कैसे करेंगे? So here your denominator is 3 and here is 5. So now you have to find out the number which is in the table of 3 also and in table of 5 also. आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 के टेबल में भी है और 5 के टेबल में भी है. एंड आप 3 और 5 का ऐसे भी ले सकते हैं. क्लियर? सो आपको एक ऐसा छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है. सो दैट इज 15. ओके, वैसे तो 30 भी है, ओके 45 भी है, बट हम स्मॉलेस्ट टू लेंगे और उसके लिए हम करेंगे एलसीएम. सो यहाँ 15 बनाने के हम करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई. ओके, बिकॉज 5 3s are 50. एंड यहाँ 15 बनाने के लिए हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई बिकॉज अगेन 5 3s are 50. एंड जब हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे
सेम हम करेंगे न्यूमरेटर में भी। ओके, सेम नंबर जिससे आप करेंगे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, सेम नंबर से आप करेंगे न्यूमरेटर में भी। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपने डिनोमिनेटर में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और आपने न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दिया। ओके, so here I am multiplying 5 and 5, numerator and denominators both. Here I am multiplying 3 by numerator and denominators both. Now 5 ones are 5, 5 threes are 15, and here 3 twos are 6 and 5 threes are 15. Okay, अब आपके डिनोमिनेटर जो हो चुके हैं सेम हो चुके हैं। नाउ कंपेयर 6 is greater than 5, आपका 6 जो है वो 5 से बड़ा है। It means 6 upon 15 is greater than 5 upon 15. Okay, 6 upon 15 जो है वो 5 upon 15 से बड़ा है। बट आपका 6 upon 15 किससे रिलेटेड है? 2 upon 5 से। ओके, 6 upon 15 किस टर्म से बनाया आपका? 2 upon 5 से। So you can say that 1 upon 3 is less than 2 upon 5. 1 upon 3 छोटा है and 2 upon 5 आपका क्या है? बड़ा है। So इस तरीके से हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करके देखेंगे कि which one is greater and which one is smaller. फर्स्ट आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद देन आप चेक करेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है, कौन सा न्यूमरेटर छोटा है, कौन सा बड़ा है। So now students, our next and the last topic of this chapter is addition and subtraction of fractions. Okay, how you can add or subtract any fraction term. So basically we have 3 types of fractions: proper, improper and mixed fractions. Okay, but जो आपके fractional terms हैं, जब आप उसको add और subtract करेंगे तो आप सिर्फ 2 चीजें देखेंगे, that is it's your like fraction or it's your unlike fractions. Okay, how? Let's check. Suppose you have 1 upon 2 and you have to add it with 3 upon 2. Okay, ये आपका क्या है? like fraction है। So simply आपके denominator जो है same है, तो आप क्या करेंगे? 2 की जगह लिखेंगे डिनोमिनेटर में 2, बिकॉज आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आ जाएगा 2 एंड हियर 1 प्लस 3. ओके, नाउ 3 प्लस 1 इट्स 4 एंड डिनोमिनेटर इज 2. ओके, सो दैट इज योर 4 upon 2. नाउ 2 2s are 4, so your answer is 2. So जब आपके क्या है like fractions होंगे, डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो ये हो जाएगा आपका simple add. Okay, but if you have unlike fractions, suppose that you have 2 upon 3 and 3 upon 2. अब आप इनको अगर ऐड करना चाहते हैं, if you want to add 2 upon 3 by 3 upon 2, first आप क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। So here 6 is a number. Okay, 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है। ठीक, so 3 2s are 6, अगेन 2 2s are, बिकॉज हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो सेम हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 2 3s are 6 and here also it's 3. 2 2s are 4, 3 2s are 6 plus 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Now you have same denominator. अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अब आप इसको सिंपली ऐड कर देंगे 4 plus 9 and divided by 6. So as you know that 4 plus 9 is equals to 13. So your answer is 13 upon 6. Okay. So जब आपके unlike fractions होंगे, आप इनको क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, then उसको as it is ऐड कर देंगे। Now next is subtraction of fractional term. Okay. So now you have 3 upon 2 and you have to subtract 2 upon 2 by 3 upon 2. आपको 3 upon 2 से 2 upon 2 क्या करना है? Subtract करना है। So again here you have same denominators. So we will write here 2, 3 minus 2, 3 minus 2. So 3 minus 2 is equals to 1. So that is your 1 upon 2. Okay. Simple like fractions हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर्स को एंड हियर इज योर आंसर. ओके, सो जस्ट लाइक द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. नाउ हियर यू हैव 3 upon 5 and 1 upon 3 and you have to subtract 1 upon 3 from 3 upon 5. So again the same steps, डिनोमिनेटर्स हम सेव करेंगे. So 5 3s are 15. 15 जो है एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी. So here is your 5 3s are 15, 3 3s are 9 and here 3 5s are 15, so 5 1s are 5. 3 3s are 9
5 is equals to 4, so your answer is 4/50. Okay, so जब आपके लाइक फ्रैक्शंस होंगे हम उनको सिंपली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, बट फॉर अनलाइक फ्रैक्शन बस आप क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर्स को सेव करेंगे, देन उसको सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे. So students, that's it for today. That's your last topic of your chapter, and your chapter is fractions. If you have any doubt in any topic, just comment in the comment section. And if you like this video, just like, subscribe and share with your friends. And if you have any kind of feedback, then also you can comment me in the comment section. Okay, so just watch this video at least 2 times for better understanding or any confusion. Use your comment box. Okay, so thanks for watching this video. Thank you so much. Have a nice day.